इस रिपोर्ट में। भारत में मछली पालन सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बनता जा रहा है। इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय की भागीदारी ने नई ऊर्जा भर दी है। सहकारी समितियों के जरिए मत्स्य उत्पादन, भंडारण और विपणन को संगठित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब तक लाखों मछुआरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है। मत्स्य पालन के लिए केंद्र सरकार के ढेर सारे कार्यक्रमों का ही नतीजा है कि जहां 2014-15 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन था, वो आज बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंच गया है। घरेलू उत्पादन 67 लाख टन था, जो अब 147 लाख टन हो गया है। मीठे पानी में मत्स्य पालन 119% की बढ़ोतरी के साथ 67 लाख टन से 147 लाख टन हो गया है, जबकि समुद्री उत्पादन 35 लाख टन से बढ़कर 48 लाख टन हो गया है। मछुआरों की सहायता के लिए सहकारिता मंत्रालय की इसी भागीदारी को बढ़ाते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गहन सागरीय मत्स्य नौकाओं का लोकार्पण किया और मछुआरों को मछली पकड़ने के ट्रॉलर्स दिए। ये ट्रॉलर 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह सकेंगे और 20 टन तक मछलियां ढो सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में सहकारिता गरीब मछुआरों की समृद्धि का माध्यम बनेगी और इससे आने वाले दिनों में भारत की मत्स्य संपदा संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि चाहे दूध उत्पादन हो, चीनी उद्योग हो या मत्स्य पालन क्षेत्र, मजदूर वर्ग और गरीबों को लाभ सीधे पहुंचाने का एकमात्र तरीका सहकारिता ही है। सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारे मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रॉलर में जो मच्छीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मच्छीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात। सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में पारदर्शिता, संसाधनों की समान पहुंच और किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह सहकारिता ही की ताकत है कि जिससे मत्स्य क्षेत्र में विकास की नई लहर उठ रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले वर्षों में इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार दोनों पर साफ दिखाई पड़ेगा। शमीम अख्तर, किसान समाचार।